नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस के चलते पूरे प्रदेश की सरकारी शराब की दुकानें भी बंद थी। सोमवार को केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली हॉटस्पॉट से बाहर की व कुछ उत्तर प्रदेश की सरकारी शराब की दुकानें खुल गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को हॉटस्पॉट से बाहर की सरकारी शराब की समस्त दुकानें खोलने के आदेश जारी हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी होने के बाद तहसील जानसठ सर्किल में आने वाली सरकारी शराब के 57 ठेकों में से 49 सरकारी शराब के ठेके खोले गए हैं। 6 ठेके सरकारी व एक ठेका भांग मीरापुर का बंद किया गया है। वहीं एक ठेका कवाल क्षेत्र का भी बंद किया गया है। इन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट होने के कारण ये बंद किए गए हैं। जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाले थाना रामराज की ग्राम पंचायत सामना के ठेके मंगलवार की सुबह 10 बजे खुल गए थे। ठेके खुलने की सूचना के बाद ही रामराज पुलिस मौके पर पहुंच गई और ठेकों के सामने बने सोशल डिस्टेंस के घेरों में खड़े कर शराब की खरीद करने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराकर शराब की बिक्री कराई। आपका इंस्पेक्टर ए.के. तिवारी ने बताया कि सर्किल की जितनी भी सरकारी शराब की दुकानें खुली हैं उन सब पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। वहीं शराब की बिक्री को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे, जहां पर उन्होंने शराब की बिक्री को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना वायरस के चलते सभी को गरीब समाज के लिए सोचना चाहिए, न कि शराब की दुकानों के लिए। जैसे कि हमारे इस देश में वैश्विक महामारी फैली है कोरोना के नाम से, तो हम लोग अपना पुरजोर विरोध करते हैं इसका। ये शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी। आप ये देखिए, शराब की दुकानें खुलने के बाद आपकी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ गई हैं। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें जो हमने इतने 40 दिन से मेहनत कर रहा है, शासन प्रशासन मेहनत कर रहा है, वो सब खत्म हो गया है। उसकी सारी जितनी भी सेफ्टी ली गई थी वो सब खत्म कर दी गई है। और आप ये देखिए, इसमें हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, कपड़े व्यापारी हैं, किसान हैं, वो बेचारे इस टाइम बिल्कुल बेरोजगार होके बैठे हुए हैं। उनके पास खाने तक के लिए नहीं है। तो सरकार को अपना ये करना चाहिए था, उनकी दुकानें खुलवाकर उन्हें कुछ टाइम के लिए छूट देनी चाहिए थी। उनका कुछ रोजगार होता, वो अपने घर पे अपना कुछ पैसा लेके जाते, अपना खाने पीने का अपना सामान लेके जाते। तो हमारी उदय वेलफेयर सोसाइटी इसका पुरजोर विरोध करती है। और हमने वैसे कल हमारी जितनी भी संस्थाएं इस टाइम लगी हुई हैं शहर में, तो हमने यहाँ की डीएम श्रीमती सेल्वा कुमारी जी को ट्वीट भी करा है। कई संस्थाओं ने अपने पर्सनल आईडी से और कईयों ने अपना लेटर भी दिया है संस्था के उससे कि ये शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी। तो ये शराब की दुकानें खोल के तो यहाँ पे बिल्कुल सब बेकार कर दिया है मामला। और हमारा तो दोबारा से यही कहना है कि ये बंद करवा दी जाए और इस टाइम अपना जो छोटे रोजगार हैं, जिनके छोटे रोजगार हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, उनकी दुकानें खुलवा के उनका रोजगार शुरू करवाया जाए। क्या सरकारी खजाने में पैसे की कमी आ गई थी जो राजस्व से पूरा किया जाएगा? आप ये देखिए, सरकारी खजाने में कोई कमी नहीं है। इस टाइम यहाँ पे पूरे देश ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को इतना पैसा दिया है कि आप उसको ही यूज करके अपना जो छोटे रोजगार है, किसान है, उनके लिए ही कुछ सुविधा मुहैया करवा देते। तो पैसे की कमी नहीं है इसमें। जो सरकार का कहना है कि हाँ रिवेन्यू पूरा करना है हमें, इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनका भी रोजगार शुरू करवाएंगे। अब कपड़ा व्यापारी है, छोटे कपड़ा व्यापारी वगैरह, और अपना ज्वेलर्स हैं, और भी छोटे व्यापारी बर्तन वगैरह हैं, तो इनका रोजगार शुरू करवाएंगे। इनसे भी तो रिवेन्यू आएगा। क्या शराब से केवल रेवेन्यू थोड़ी आ जाएगा? और शराब पी के तो एक चीज हो रहा है, जिस हिसाब से ये कोरोना चल रहा है, शराब पी के इम्यूनिटी डाउन होगी। और इसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि इम्यूनिटी ज्यादा होनी चाहिए जिससे इससे बचाव हो सके। और आप इसमें शराब पिलवा के उनकी इम्यूनिटी डाउन कर रहे हैं और वो फिर और भी अपना काम खराब करेंगे यहाँ पे। तो हमारी जो शासन ने और प्रशासन ने, यहाँ पे जिले के प्रशासन ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला प्रोग्राम अधिकारी बलजीत सिंह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो उन सबको देखते हुए सारी हमारी यहाँ की जितनी भी मेहनत थी सब खराब कर दी गई है। तो हमारी उदय वेलफेयर सोसाइटी इसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं मैडम से, डीएम साहिबा से ये भी कहना चाहूंगा कि इसको तुरंत बंद करवाया जाए, किसी भी कीमत पर खोला न जाए। ये चाहे आप बाद में खोल दीजिएगा, पहले छोटे रोजगार शुरू करवाए जाए इसमें। जैसा ठेके खुले हुए हैं, ठेके खुलने से जो ठेके खुले हुए हैं उनसे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? जो ठेके खुले हैं, आप इसमें सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, वो आपस में एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। इसमें जो मैक्सिमम चांस है कोरोना बढ़ने के चांस हैं, खत्म नहीं होगा। जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण की प्रणाली जारी की थी, उसमें जो पात्र लोग हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, इस टाइम हमारी जो संस्थाएं सारी लगी हुई हैं वो इतना राशन पहुंचा रही हैं। अगर उन पात्र लोगों को गवर्नमेंट ही राशन पहुंचा दे तो सबकी एक खाने पीने की दिक्कत दूर हो जाए। सब बेचारे इतने बेरोजगार आदमी हैं यहाँ पर शहर में, उनको खाना मिलना चाहिए, उनको सब कुछ राशन मिलना चाहिए। तो पात्र जनों को तो मिला ही नहीं है यहाँ पे।
गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासन जो राशन मुहैया करा रहा है, जो आपकी संस्थाएं या संस्थाओं से तो बांटा जा रहा है, लेकिन जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए क्या कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से, या क्या नहीं, मैं आपको बता दूं, जो हमारी जिस संस्था, जैसे हमारी संस्था है और भी बहुत सारी संस्थाएं इस टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल से 50 के करीब संस्थाएं काम कर रही हैं, भोजन के पैकेट्स बनवा रही है, राशन के पैकेट्स बनवा रही है, जो बांट रही है। तो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो लोग तो हमारे पास ज्यादातर मैक्सिमम भी सभी पात्र ही हैं। तो मैं गवर्नमेंट से और यहाँ के प्रशासन से भी ये कहना चाहूंगा कि उनकी एक लिस्ट बनाई जाए पात्र आदमियों की, और उन लोगों को ये राशन और भोजन का वितरण किया जाए, उन लोगों को ही मिले, किसी को भी आसपास मतलब बेफालतू में, क्योंकि कई जगह ये भी न्यूज आई है कि कई जनों ने अपना घर भर लिया राशन से, तो उन लोगों को ना देके अपना लिस्ट बना के जब डिस्ट्रीब्यूट हो तो बढ़िया रहेगा। ये यहाँ पे कोई भी, हमारा एक उद्देश्य है हमारी सोसाइटी का कि कोई भी मुजफ्फरनगर में भूखा नहीं सोए इस महामारी। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी में वार्ड नंबर 2 के रहने वाले धूम सिंह की पत्नी राखी 6 महीने के गर्भ से है। सोमवार सुबह गर्भवती महिला राखी को पूरे शरीर में दर्द होने की शिकायत हुई, जिससे वह अपने पति के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरकाजी पर उपचार के लिए गई, जहां डॉक्टरों ने सिर्फ इमरजेंसी सुविधा कहते हुए महिला का उपचार करने से मना कर दिया। लॉकडाउन के चलते पैसे न होने के कारण महिला पुरकाजी थाने में मदद को गई। थाने में महिला को एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया, वहीं निजी चिकित्सालय में महिला का फ्री उपचार करने से इनकार कर दिया गया। महिला को परेशान देखकर स्थानीय पत्रकार ने महिला के पति से परेशानी का कारण पूछा और महिला को दवाई दिलवाई, जिससे महिला का पति दोनों पत्रकारों को दवाई देते हुए अपने घर की ओर चला गया। महिला के पति ने बताया कि वह रुड़की कार के गैराज में डेंटिंग का काम करता है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद पड़ा है और पैसे घर में नहीं है। अब उसके परिवार के सामने पेट भरने की भी दिक्कत आ गई है। रुपए न होने के कारण वह अपनी पत्नी राखी को दवाई नहीं दिला पा रहा। जैसा कल आप सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए गए थे, वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा आपको? जो डॉक्टर ने ना कर दी थी क्लियर। क्या कहा? कहने लगे डॉक्टर ने जब मिलेगी जब रोड खुल जाएगा। अच्छा, पैसा आपके पास थी नहीं, फिर दवाई का इंतजाम कैसे किया? दवाई का जब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने दवाई का इंतजाम कैसे किया? कहाँ गए थे आप? जी थाने में। तो थाने से क्या जवाब मिला आपको? जी फिर उन्होंने बड़े साहब ने भेजे डॉक्टर के वहाँ। अच्छा, कहने लगे वहाँ चल जाओ, पता नहीं किसका नाम लिया था। अच्छा। जी वहाँ भी हमें क्लियर ना कर दी। क्या कहा? कहने लगे पर्चा 100 रुपये का बन रहा है, 100 रुपये का इंजेक्शन है, अच्छा लग जाएगा थारे 250-300 रुपये। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको कोई राशन वगैरह नहीं मिला? जी ना, कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से, कोई सुविधा। तो फिर खाना खर्चा कैसा, बच्चों का खर्चा कैसा? जी 5-4 हजार पड़े थे खाते में, लाई तो निकाल गए जब से नहीं चल रही है। जी हाँ, फिर खत्म हो गया, फिर दिक्कत पड़ेगी। अच्छा, अब सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? जी सरकार से ये कहना चाहेंगे क्या नाम राशन भिजवा दो, बच्चे भूखे मर रहे। जहां कई संस्थान लॉकडाउन में गरीबों को खाना दे रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं, वहीं सहारनपुर के देवबंद नगर की रहने वाली एक महिला और उसका परिवार लॉकडाउन जब से लगा है तब से लगातार गरीबों के घर खाना बनवाकर उनके मुंह का निवाला भिजवा रहे हैं। इस महिला का कहना है कि पहले कुछ गरीबों तक खाना जा रहा था और अब लॉकडाउन की मार झेल रहे हजारों लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं। वहीं महिला ने बताया कि उसकी इच्छा है कि वो हर गरीब तक खाना पहुँचा सके और कोई भी गरीब भूखा न सोए, वहीं लोगों को खाना खिलवाकर उसे अच्छा लगता है। इस महिला द्वारा गरीबों के लिए खाना बनाकर और उन तक पहुँचाने की चर्चा देवबंद नगरी में विषय बनी हुई है। अकेली महिला इतना बड़ा काम कर रही है, जहां कई संस्था इकट्ठा होकर गरीबों को खाना पहुंचा रही है, वहीं एक अकेली महिला सैकड़ों गरीबों के लिए खाना बनाकर पहुंचा रही है। ये भंडारा है, जो गरीब असहाय लोग हैं जिनके पास तक कोई पहुंच नहीं पाता, उन लोगों के लिए हमने भंडारा किया है। जो हमने 2-4 आदमियों से, 2-4 परिवारों से ही शुरू किया था और आज हजारों पर पहुंचने वाला है। मुझे खुशी है, मेरी इच्छा यह है कि ये कई हजार आदमियों को मैं खाना बना के खिलाऊं अपने हाथों से। कब से चल रहा है ये 24 मार्च 2020 से। कल शासन द्वारा सुबह 6 से 12 तक छूट मिलने पर बेवजह निकल रहे लोगों के विरुद्ध पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसको लेकर जनपद सहारनपुर में भी लॉकडाउन का उल्लंघन और बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के विरुद्ध एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन में आज सभी हॉट स्पॉट एरिया में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सिटी कोतवाली में 90 लोगों का चालान किया गया। इसके अलावा अन्य कोतवाली जैसे कुतुबशेठ थाना, जनकपुरी थाना, सदर बाजार, हसनपुर चुंगी आदि जगह पर कई लोगों के चालान काटे गए। इससे यह पता लगता है कि प्रशासन कड़ाई से अपनी ड्यूटी कर रहा है।
रोटरी क्लब क्लासिक सहारनपुर द्वारा 50 पीपीई किट एवं 2 थर्मामीटर एसएसपी को सौंपे गए। रोटरी क्लब क्लासिक हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। इससे पहले भी क्लब द्वारा 100 पीपीई किट, 6000 मास्क, बड़ी मात्रा में दवाई एवं राशन वितरित किया गया। रोटरी क्लब की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष में 2,51,000 का योगदान भी दिया गया था। इस अवसर पर रोटेरियन संजय ढींगरा, रोटेरियन संजीव मेहता, रोटेरियन जोधवीर सिंह, रोटेरियन पवन अरोरा, रोटेरियन सनी दुआ, रोटेरियन नीरज भारती आदि मौजूद रहे। वहीं एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि रोटरी क्लब ने उनके पुलिस के जवान जो कि हॉटस्पॉट जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उन्हें पीपीई किट दी गई है। रोटरी क्लब क्लासिक के द्वारा आज सुरक्षा कर्मीगण है तो पीपीई किट्स दिया गया है और थर्मामीटर जो वो भी दिया गया है जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की मदद के लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई जिन्होंने पुलिस के बारे में सोचा है और इस पीपीई किट हमारे और साथियों को, पुलिस वालों को जो है अपने को सुरक्षित रखते हुए ड्यूटी करने में मदद आएगी। शिक्षक हूँ और हमने आज पुलिस फोर्स के लिए 50 पीपीई किट्स और 2 थर्मामीटर जो हैं हमने दिए हैं कप्तान साहब को, दिनेश कुमार जी को, जिससे कि जो हमारे फोर्स के बंदे फ्रंट लाइन में हैं और हॉटस्पॉट्स एरियाज़ में हैं वो सुरक्षित रहें। इस मौके पर मेरे साथ जो हैं हमारे प्रधान संजीव मेहता जी, हमारे एजी संजय ढींगरा जी, हमारे अन्य साथी नीरज भारती जी, सनी दुआ जी, पवन अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। और रोटरी क्लब हमेशा से जो है समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहा है। इससे पहले भी हमने करीबन 100 किटें नगर निगम में दी हैं। साथ में हमने मेडिसिन सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 119 हो गई है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीज अब ठीक होते जा रहे हैं। जनपद में कुल अब तक 190 केस थे, जिनमें से 71 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 119 रह गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी BS सोडी ने इसकी पुष्टि की। एसएसपी दिनेश कुमार पी, जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व CMO BS सोडी की मेहनत रंग ला रही है। आज हम 42 केसेस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जो डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर में 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे। इसमें से 40 केसेस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज से जाएंगे, 1 पिलखनी मेडिकल कॉलेज से जाएगा और 1 फतेहपुर CSC से जाएगा। इस तरीके से अब तक हमने टोटल 71 केसेस को डिस्चार्ज किया है। हमारे यहाँ टोटल 190 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से 71 जाने के बाद 119 केसेस एक्टिव हमारे यहाँ अभी। जनपद सहारनपुर की गंगोह कोतवाली के मोहल्ला कुरैशियान में एक ही परिवार के 2 गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर बितर किया। बताया जाता है कि झगड़े का कारण गोकशी करने वालों के विरुद्ध मुखबिरी है, जिस पर शक के चलते दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस ने घायलों को गंगोह CSC में भर्ती कराया। मुखबिरी को रोकने के लिए एक ही परिवार के 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। अचानक हुई पत्थरबाजी में हाजी मंजूर के परिवार के अरबाज, जावेद, असगर आदि लोग घायल हो गए। दोनों ओर से पुलिस ने तहरीर ले ली है। गंगोह थाना प्रभारी भगवंत सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर आरोपी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। थाना गंगोह क्षेत्र में मोहल्ला कुरैशियान पड़ोसियों के आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी होने की वजह वहाँ पे पथराव का मामला हुआ है, जिसमें आपस में पत्थरबाजी और कुछ एक भी इंफॉर्मेशन फायरिंग की भी बात आई है। इस वीडियो की हम लोग जांच कर रहे हैं। दोनों तरफ से तहरीर आई है। मेरे द्वारा SHO गंगोह को मुकदमा लिखने के लिए आदेश कर दिया गया है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सहारनपुर के देवबंद देहात के गांव मकबरा के एक युवक ग्राम प्रधान में उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहा है। यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमारी टीम ने गांव मकबरा पहुंची और इस वीडियो में हंगामा कर रहे युवक से पूछताछ की। बातचीत में युवक ने बताया कि उसका नाम अतुल मौर्य है और वह CRPF में तैनात है। लॉकडाउन के दौरान वह अपने घर पर आया हुआ था। उसके गाँव के ग्राम प्रधान बबलू मौर्य है, जिन्होंने अवैध तरीके से प्रधानी के साथ साथ राशन की दुकान भी कब्जा रखी है। अतुल मौर्य
मीडिया ने बताया कि ग्राम प्रधान लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। लोगों से कहते हैं कि जिन्होंने उन्हें वोट दी है उन्हीं को कोटे का राशन मिलेगा। युवक के बाद कई ग्रामीणों ने भी गंभीर आरोप लगाए। समस्या तो कहना भी यही कि राशन नहीं देता है हमें। क्यों नहीं देते हैं राशन? राशन कार्ड बनाए रखा है हमारा। बता हम मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे, दिहाड़ी कर रहे, बता गरीब आदमी हम। आप क्या होना चाहिए कार्रवाई इनके खिलाफ? मैं तो ये चाहता हूँ कि इनसे तो अब ये राशन 20 साल से चला रहे हैं दुकान, सरकारी दुकान, कि इनसे तो अब ये होगा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि किसी अन्य आदमी को ये राशन की दुकान दिए जा और किसी अच्छे आदमी को जो इन्हें जो गरीब लोग हैं इनका समाधान हो सके, इसे कोटे को निरस्त करे जा और निरस्त करे जा। ये दुकान इनसे लेकर किसी अन्य आदमी को दिए जा। मैं तो यही मांग सरकार से करता हूँ। अभी 30 तारीख को कुछ आदमी मेरे पास में है ग्रामवासी, जिन्हें बबलू प्रधान और ये कविता उसकी पत्नी राशन डीलर दोनों प्रधान और चला रहे हैं, जो कि उन्हें गांव वालों को राशन नहीं दे रहे हैं। बबलू प्रधान ने अपनी पत्नी को तलाक दे रखा है, जो कि फ्रॉड तरीके से तलाक दिया गया है। महोदय, मैं उसकी पूरी तरीके से जांच कराना चाहता हूं और गांव में जो राशन बट रहा है, जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें राशन मिलना चाहिए। अपात्र व्यक्तियों को इन्होंने बहुत ज़्यादा भारी संख्या में कार्ड बना रखे हैं, जिनकी उच्च स्तर पर जाँच होनी चाहिए। ये मैं महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ। सर समस्या यह है कि राशन डीलर प्रधान बबलू, उनकी पत्नी कविता जिनके नाम कोटा है, जब भी जाते हैं कोटा लेने के कई महीने हो चुके, एक बार भी राशन नहीं दिया। पिछले महीने 5 किलो राशन ज़बरदस्ती करके लिया चावल, और जो उसके बाद फिर भगा दे धमका के। क्यों भगा देते हैं? ये कहता है कि राशन कार्ड कहाँ है तुम्हारा। राशन कार्ड में एक नाम है, वो भी कम, बाकी जो यूनिट हैं इसके ताऊ जो बबलू प्रधान है, इसके ताई है, उसके बच्चों के जो उसमें चढ़ा हुआ है हमारा ये सब पूरे यूनिट। इसका प्रमाण ये है। इसका प्रमाण ये है। आपकी यूनिट दूसरे राशन कार्ड में चढ़ा दी गई है। अब आप क्या चाहते हैं? साहब मैं चाहता हूँ कि कोटनी रेस्ट हो। राशन कार्ड अब मेरा राशन कार्ड मिला ही नहीं। मैंने जितनी बार भी पैसे इसको दिए राशन कार्ड बनाने के लिए, इतनी बार ही मेरे को मना कर दिया। किसको दिए पैसे? मैंने इसके बबलू प्रधान के लड़के को दिए पैसे। अच्छा, कितने पैसे दिए आपने? मैंने से 200 रुपये दिए सर। अब जब भी मैं इसे कहता हूँ मैं राशन कार्ड बनाओ, तो कहता है वहाँ से चल जाओ एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में जाने के बाद में क्या होता है, वहाँ से हमारी सुनवाई नहीं होती। कब से नहीं मिला आपको राशन? मुझे 8 साल हो गए मेरी शादी को, अब लोग मुझे एक भी राशन का दाना नहीं मिला। अब मुझे ये समस्या चल रही है बीमारी के भी, लोग इसमें मजदूरी नहीं लग पा रही। देते कोटा लेने जा तो नहीं कहते वोट नहीं दी थी तुमने। अब बताओ हम कहाँ तक खा गए, जिन पकाड़ा में तो राशन भी लिया हुआ, हम क्या खा गया पूछा तुम बताओ। बच्चे हमारे भूखे, बच्चे भी, हाँ बच्चे क्या खाओगे पूछो हमारे। जब भी राशन लेने जा जब भी कहता वोट नहीं दी थी, चल जाओ यहाँ से बिना कार्ड वाले, एकदम से नु कह दो। जी वार्ड नंबर 11 से मैं मेंबर हूँ और ये जो हमारे डीलर साहब हैं, जो मौजूदा प्रधान हैं, ये लोगों को राशन वितरण नहीं कर रहे हैं। राशन वितरण करने के बाद किसी को तो कहते हैं कि कार्ड नहीं, किसी को कहते हैं कि तुम्हें राशन पूरा नहीं मिलेगा, किसी को 2 धड़ी देते हैं, किसी को 5 किलो देते हैं। पूरा ये लोग समस्या इतने ये लोग मेरे पास भी आते हैं, लेकिन मैंने इन्हें समझा भी दिया कि भाई लोगों को ऐसी महामारी में सभी को राशन वितरण करें आप, लेकिन कहते हैं कि भाई मैं बिना कार्ड के राशन नहीं दूंगा। लेकिन इनके पास कार्ड भी है, किसी के तो कार्ड से इन्होंने यूनिट हटा रखे हैं, यूनिट दूसरे कार्ड में इन्होंने शिफ्ट कर रखे हैं। तो शिफ्ट कर रखे हैं तो वे लोग इनकी समस्या लेकर जो प्रधान भी हैं, अब प्रधान जी के पास जाते हैं कि अपना कार्ड देवबंद जाइए, एसडीएम कोर्ट जाइए, एसडीएम कोर्ट जाइए तो ये जाएंगे कहाँ। और ये जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं ये इनसे मिले हुए हैं। अब इनका कार्ड में तो तुरंत कहते हैं कि ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन कहाँ कराएंगे। ऐसी महामारी में सभी दुकानें बंद हैं और ये जो लोग दुखी हैं, ये ऐसे में ना तो इनके पास मजदूरी मेहनत कुछ नहीं है, तो ये कहते हैं कि पैसे लाओ, पैसे मांगते हैं उनसे राशन का। फिर अब तक कोई भी राशन में इन्होंने फ्री नहीं बांटा। 5, 7, 10 लोगों को ये राशन फ्री बांट देते हैं और उनसे फिर पैसे लेने शुरू कर देते हैं।
मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल के चूल्हे से निकली चिंगारी से गरीब का कच्चा खपरेल जलकर राख हो गया। हादसे में परिजन सहित कई मवेशी बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव हैबतपुर निवासी जसवंत पुत्र अजब सिंह के कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग जब मकान के चारों ओर फैल गई तो घर वालों को जानकारी हुई। जानकारी होते ही घर के लोगों ने आग बुझाने के लिए पड़ोसियों को गुहार लगाई। पड़ोसियों सहित गाँव के लोगों ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जानकारी के अनुसार खाना बनाने के दौरान जलाए गए चूल्हे की चिंगारी से घर में आग लग गई। घर में लगी आग से घर के अंदर बंधे मवेशियों व परिजनों की बड़ी मुश्किलों से जान बचाई गई। अगर समय रहते आग का पता नहीं चलता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और छप्पर था, छप्पर में जो है लड़की वो बनाती रोटी दोपहर में खाने के लिए, वो आग जला कर बाहर के निकल गई और वो छप्पर में आग लग गई। डंगर वंगर भी थे कुछ? डंगर 3 डंगर थे, एक कटिया थी, एक बच्चा थी, एक गाय थी। वो खोल कर बाहर बांधी जल्दबाजी में। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में शराब के ठेके पर खुलने से पहले ही शराब के शौकीनों की लंबी लाइन लग गई। थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ शराब के ठेके पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की बिक्री कराई। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में शराब के शौकीन ठेके खुलने से पहले ही लंबी लाइनों में आकर खड़े हो गए और इस तरह से इंतजार करते रहे जैसे कई दिनों का भूखा रोटी का इंतजार करता है। शराब के ठेके खुलने से जहां शराब के शौकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चरथावल कस्बे में देहात में जितने भी शराब के ठेके चाहे वे देशी हो या अंग्रेजी, उन ठेकों पर सुबह 9 बजे से ही लाइन लग गई थी। दरअसल शराब की दुकानें मंगलवार को 42वें दिन खुली तो लोग टूट पड़े। स्थिति यह रही कि ज्यादातर लोगों ने एक का नहीं कई दिनों का स्टॉक ले लिया। उन्हें डर है कि कहीं फिर से बंदी न हो जाए और उन्हें शराब के एक कतरे के लिए तरस न पड़े। वहीं चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह, एसआई करणपाल, विकास शर्मा, रघुराज आदि ने शराब के ठेकों पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की बिक्री कराई। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। डिस्टेंस सब फिट है? हाँ जी, सब दूरी बना खड़े होंगे, ठीक है जी? हाँ जी। शांति से कोई भी आदमी अफरा तफरी नहीं करेगा, ठीक है जी? अपने नंबर पे आएगा, अपने नंबर पर सामान लेके चल देगा, ठीक है? और दूरी का विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का भी प्रत्येक आदमी ध्यान रखेगा। कोई भी आदमी अपनी लाइन तोड़ के आगे नहीं आएगा। जो जिस चीज की लाइन है उसी चीज में रहेगा। पीछे हटो यहाँ से, लाइन बनाइए, दूरी का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस का प्रत्येक आदमी ध्यान रखेगा जी। अपने नंबर पर प्रत्येक आदमी जाएगा, सामान लेके अपने घर चलता बनेगा। कोई भी आदमी भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा बिना जगह यहाँ। अब ठीक है, उड़दंग का क्या होगा जी? ठीक है, कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव चौकड़ा घिस्सुखेड़ा जाने वाले चौराहों पर पुलिस व गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोकशी व पुलिस मुठभेड़ में वांछित चल रहे 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्करों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे व 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद वांछित चल रहे 3 गौ तस्करों को अवैध असला सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह को सूचना मिली कि 3 गौ तस्कर गुजरने वाले हैं। सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह के नेतृत्व में एसआई योगेंद्र चौधरी, कांस्टेबल राहुल त्यागी, मान सिंह आदि पुलिस टीम के साथ गांव कुटेसरा से पहले चौकड़ा घिस्सुखेड़ा चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों को रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करते हुए भाग खड़े हुए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने नाम नौमान पुत्र हनीफ, महबूब पुत्र आदिल व नौशाद उर्फ काला उर्फ जग्गा दिलशाद निवासी गाँव कुटेसरा थाना चरथावल बताए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचे, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़ गए आरोपियों का चालान कर उन्हें जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी शातिर गो तस्कर हैं। तीनों गोकशी व पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना चरथावल क्षेत्र में विगत कई दिनों से 3 गोकश जो है शातिर किस्म के गोकश हैं जो लगातार फरार चल रहे थे। आज चरथावल पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम नौमान, महबूब और नौशाद हैं, जो कि कुटेसरा के रहने वाले हैं। आज इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 अदद तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और ये विगत दिनों से पुलिस मुठभेड़ और गोकशी दोनों तरह के मुकदमों में लगातार फरार चल रहे हैं। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है।
शामली में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। यह दोनों ही मरीज फल व्यापारी हैं। पुलिस ने दोनों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही प्रशासन के द्वारा दोनों व्यापारियों की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बनाई जा रही है। आपको बता दें कि शामली में पूर्व में 18 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले थे, जो कि अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली में कोरोना के 2 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। यह दोनों ही फल व्यापारी हैं और दोनों शामली की फल मंडी में व्यापार करते थे। 2 व्यापारियों के एक साथ पॉजिटिव आने से शामली में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने इन दोनों के गृह मोहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित कर उन्हें सील कर दिया है। दोनों ही व्यापारी शामली नगर के मोहल्ला कलंदर शाहबिया पंसारियान के निवासी थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों व्यापारियों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जिला अधिकारी शामली जसजीत कौर ने बताया कि शामली में 102 कोरोना संदिग्धों की जांच हुई थी। इनमें से 100 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, जबकि 2 रिपोर्ट पॉजिटिव हैं। अब इन दोनों व्यापारियों से भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को खंगाला जा रहा है। कुछ कोरोना की रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं। 102 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 100 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं और 2 रिपोर्ट जो हैं पॉजिटिव प्राप्त हुई हैं। ये दोनों लोगों को हमारे कोरोना अस्पताल झिंझियाना में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है शुरू कर दी गई है। ये हमारे नगरपालिका क्षेत्र कस्बे के निवासी हैं शामली के। इस एरिया को अब हॉटस्पॉट बना के सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस एरिया के अंदर कोई भी दुकान, कोई भी कोटेदार की शॉप, कोई बैंक कुछ खुलेगा नहीं और इससे आवागमन जो है अंदर से बाहर आना, बाहर से अंदर जाना जो है अब प्रतिबंधित रहेगा। हॉटस्पॉट में शामिल होने के कारण मीरापुर में शराब की दुकानें नहीं खोली गई। शराब की दुकानें बंद होने के बावजूद सुबह से ही लोग दुकानें खुलने के इंतजार में घंटों शराब की दुकान के बाहर खड़े रहे। वहीं शराब पीने के आदि सैकड़ों लोग रामराज शराब खरीदने के लिए पहुंच गए। मंगलवार से जनपद में शराब की दुकानें खुलने की सूचना पर अधिकांश शराब की दुकानों पर सुबह से ही शराब पीने के आदि लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खोले जाने के निर्देश दिए गए थे। मीरापुर भी कोरोना संक्रमित मरीजों के चलते हॉटस्पॉट क्षेत्र की श्रेणी में आता है, जिस कारण प्रशासन ने यहाँ की शराब की दुकानें खुलने की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते मंगलवार को मीरापुर में सभी शराब के ठेके पूर्णतः बंद रहे। होली के 8 दिन बाद शीतला सप्तमी को मीरापुर में शीतला माता मंदिर पर लगने वाले 5 दिवसीय मेले में झूला लगाने वाले व मौत के कुआं का संचालन करने वाले करीब 18 मुस्लिम लोग लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 2 माह से मंदिर पर ही फंसे हुए हैं। रोजगार बंद होने के कारण सभी को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इंसानियत व मानवता का अद्भुत परिचय देते हुए शीतला माता मंदिर समिति सभी को पिछले 2 माह से भोजन सामग्री उपलब्ध करा रही है। शीतला माता मंदिर समिति ने सभी को लॉकडाउन तक यही रहने की अनुमति दी है। साथ ही प्रशासन से भी मंदिर समिति इन्हें 2 बार खाद्य सामग्री उपलब्ध करा चुकी है। यहाँ रुके लोग लॉकडाउन लागू रहने तक अपने घर नहीं जाना चाहते।